हाय दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ आपको बेसिक पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट में क्या होता है, क्या नहीं होता है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, सब बताऊंगा आज। शेयर मार्केट को समझने के लिए आप ऐसे सोचिए, शेयर मार्केट की मंडी है और उस मंडी में बायर्स हैं, सेलर्स हैं और मंडी में प्रोडक्ट्स भी हैं। उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बायर होते हैं और सेलर होते हैं। बायर अगर ज़्यादा होंगे तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, सेलर अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो प्राइस नीचे चला जाएगा। ऐसे ही इस जगह में प्रोडक्ट में होते हैं बहुत सारी कंपनियां और बायर में होते हैं हम, सेलर में भी हम ही होते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट वर्क करता है। स्टॉक मार्केट का मतलब ही यही है कि एक इक्विटी क्लास को हम बाय करते हैं और सेल करते हैं अपनी भाव पर या फिर सेलर के भाव पर। अगर हम बाय कर रहे हैं तो सेलर के भाव पर हम बाय कर रहे हैं, अगर हम सेल कर रहे हैं तो बायर के भाव पर हम सेल कर रहे हैं। तो अभी हम जानते हैं कि ये मंडियाँ कहाँ पे हैं। तो हमारे भारत में ऐसी मंडियाँ दो जगह पर हैं, एक है दिल्ली में, एक है मुंबई में। दिल्ली में जो है उसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उसका इंडेक्स है निफ्टी 50। ये याद रखिए, इसका इंडेक्स है निफ्टी 50। इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, मैं बताऊंगा आगे। और एक मंडी है जो कि मुंबई पे है। मुंबई में जो है मंडी है उसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ यहाँ पर स्टॉक की लेन देन होती है, उसी के लिए इसका मीनिंग है। और ये पहले बॉम्बे में था, तो मुंबई का नाम पहले बॉम्बे था, तो इसका नाम चेंज नहीं किया गया। बीएसई इंडेक्स ही है। तो इसका इंडेक्स है सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स भी उसे बोलते हैं। आप जब भी एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब कोई भी शेयर को अगर खरीदने जाते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप रिलायंस के शेयर खरीदने गए 2200 रुपये में, और आपको जब आप खरीदेंगे आपके ब्रोकर दिखाएगा कि आप कौन से मार्केट से खरीदना चाहते हैं। आप एनएसई से खरीदना चाहते हैं या फिर बीएसई में खरीदना चाहते हैं। यूजली देखा जाता है कि बीएसई और एनएसई के प्राइस में, मतलब एक शेयर के प्राइस में 5 से 10 रुपये का फ़र्क रहता है। अगर 2-3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे का फ़र्क रहता है। और आप अगर चाहें तो एनएसई में भी बाय कर सकते हैं और बीएसई में भी बाय कर सकते हैं। तो अगर आप एनएसई में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एनएसई में बहुत ज़्यादा लोग अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, बीएसई में कम करते हैं। लेकिन बीएसई ज़्यादा फेमस है, लेकिन ऑर्डर प्लेस करते हैं सब एनएसई में। मैं भी एनएसई में ही अपना ऑर्डर प्लेस करता हूँ, क्योंकि देखा जाता है कि बीएसई में जितना भी एक शेयर का वैल्यू होगा, एनएसई में उसी शेयर का थोड़ा ज़्यादा वैल्यू होगा। मतलब एक शेयर मान लीजिए रिलायंस बीएसई पे 2000 में ट्रेड कर रहा है, तो वो एनएसई में 2005 में ट्रेड कर रहा होगा। तो ये हमेशा होता है। आप देख लीजिए, अगर आपको बीएसई में सस्ते मिल रहा है तो बीएसई में खरीद लीजिए, अगर आपको एनएसई में सस्ते में मिल रहा है तो एनएसई में खरीद लीजिए। एनएसई में क्या होता है ना, एनएसई में थोड़ा ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, तो आप एनएसई में ज़्यादा देर तक अच्छी तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आपको बड़ा माल उठाना है, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ का माल उठाना है, तो आराम से आप एनएसई से उठा सकते हैं। लेकिन बीएसई में उठाएंगे तो आधा क्वांटिटी बाय होगा, फिर थोड़ी समय जाके और आधा क्वांटिटी बाय होगा। बीएसई में इसीलिए कम लोग अपना माल खरीदते हैं और बेचते भी कम ही है। क्योंकि एक बार मैंने भी बीएसई में ज़्यादा मिल रहा था। हीरो मोटर कप में इन्वेस्ट किया था मैं। तो एनएसई में कुछ 2990 के आसपास कुछ चल रहा था उसका भाव, और बीएसई में चल रहा था 3020 रुपये, मतलब 30 रुपये का ज़्यादा चल रहा था। लेकिन मैं जब बीएसई में अपना ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, और ड्यू टू लेस लिक्विडिटी था ही नहीं, इसीलिए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो मेरे को मतलब बाउंड हो गया, मैं इसको कैंसिल करके फिर से एनएसई में सेल किया, तब तक भाव गिर गया था। तो ये भी हो सकता है, आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हमेशा रहता है बीएसई में। तो आप जब भी स्टॉक खरीदिए एनएसई में ही खरीदिए, जो हाई वैल्यूएशन, मतलब हाई 5 रुपये 10 रुपये जो भी ज़्यादा देना है दे दीजिए, और लेकिन आप ज़रूर एनएसई में ही खरीदारी कीजिए। तो
एनएससी और बीएससी में सबसे अच्छा है एनएससी। बीएससी तो पुराना हो गया है और अपने आप को सुधार ही नहीं रहा है, वो पुराने ख्याल में ही डूबा हुआ है। हम सबसे हिस्टोरिक, हम सबसे पहले आए थे, हम सबसे बड़े हैं, ऐसे ही गुनगाता रहता है, लेकिन अपना सिस्टम को अपग्रेड ही नहीं करता। लेकिन एनएससी बहुत अच्छा हो गया है। आप जानते हैं एनएससी का जो ऑप्शन मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, सब एनएससी में ही होता है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट इंडिया का है और वो है एनएससी। तो आप ये मत सोचिए कि बीएससी बड़ा है, बीएससी छोटा है, एनएससी बड़ा है। एनएससी दुनिया का टॉप 9 स्टॉक एक्सचेंज में आता है, बीएससी कहीं नहीं आता। ये बोल रहा हूँ मैं मार्केट वैल्यूएशन को नज़र में रखते हुए। तो आप जब भी खरीदिए एनएससी में खरीदिए, कोई तकलीफ नहीं है आपको एनएससी में खरीद। और सबसे बड़ा एक ख्याल आता है कि ज़्यादा कौन भागता है, एनएससी भागता है या बीएससी भागता है। तो मेरे हिसाब से तो बीएससी ही ज़्यादा भागता है एनएससी के कंपैरिजन में। अब ये तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। अगर किसी दिन एनएससी मतलब निफ्टी 50 1% अप होगा, उस दिन सेंसेक्स 1.3% 1.4% अप होगा। अगर किसी दिन गिरता भी वैसे ही है, अगर निफ्टी 50 0.5% गिरता है, सेंसेक्स भी 0.7% 0.8% गिर जाता है। लेकिन भागने में अगर बोला जाए तो सेंसेक्स ज़्यादा भागता है निफ्टी के कंपैरिजन में।